हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइसैकेराइड्स। इससे पहले की जो वीडियो है स्टूडेंट, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आई बटन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, रिंग चेन स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, उनके हावर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन, वो सारे आपको पिछली वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं और डाइसैकेराइड्स में से कौन से ऐसे यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर हैं और कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रखा है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। तो हमें क्या ग्रुप देखना है वो सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड जैसे अपने आपको नाम से ही बता रहा है स्टूडेंट कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में या विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। अब वो दो जो मोनोसैकेराइड दे रहा है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि सुक्रोज जो है वो क्या करता है, हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, जबकि हमारे पास जो जो हमारे पास माल्टोज है वो हमें ग्लूकोज, दो मोलिक्यूल ग्लूकोज के देता है। तो सेम भी दे सकता है और डिफरेंट भी दे सकता है। तो उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं, इन्हें डाइसैकेराइड्स। अब जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनके अंदर स्टूडेंट जो लिंकेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जो ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होते हैं उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल्स में आता है, पेप्टाइड लिंकेज। दो अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर जिस लिंकेज के थ्रू बाउंड होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स हैं उनमें दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सुक्रोज की। आपको पता है सुक्रोज क्या है स्टूडेंट? सुक्रोज का फार्मूला करें C12H22O11, और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट तो हमें पता है हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है स्टूडेंट और ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर दोनों का फार्मूला तो क्या है, सेम है, अब डिफरेंस क्या है? तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है और ये हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होती है स्टूडेंट? जैसे ऑक्सीजन जहाँ पे आपका लगा हुआ लिंकेज, इससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 और ये हमेशा क्या होगा, 6। जबकि बीटा डी फ्रक्टोज की बात करें तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन दोनों में है। अब हमें जो लिंकेज याद करनी है स्टूडेंट कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 यानी पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप है और बीटा डी ग्लूकोज का C2, ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका OH और इसका OH के बीच में कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ से वाटर का स्टूडेंट क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। और जब वाटर यहाँ से एलिमिनेट होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाएगा और ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाती है दो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में, मोनोसैकेराइड्स। और जो ये लिंकेज है स्टूडेंट, इसी को हम अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं क्या ये कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सिंपल सी बात, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं स्टूडेंट? रिड्यूसिंग शुगर हम उन्हें कहते हैं जो टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है? तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है स्टूडेंट कि रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है,
जबकि नॉन रिड्यूसिंग के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। या फिर हम और एक लाख बात करें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास हेमी एसिटल ग्रुप है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, और जिनके पास एसिटल या कीटल अलग कॉन्फ़िगरेशन आती है वो सब क्या हो जाते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं स्टूडेंट वो सब के सब क्या है रिड्यूसिंग शुगर है, और डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़कर बाकी क्या है हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। मगर सुक्रोज जो है वो क्या है हमारा नॉन रिड्यूसिंग है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है सर सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, माल्टोज और लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा, वो चीज समझनी है। तो स्टूडेंट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है, जो कार्बन है एक तो इसमें OR ग्रुप और एक OH, ये दो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होते हैं हेमी एसिटल। बनते कैसे हेमी एसिटल कि जब मेरे पास कोई कार्बोनिल होता है स्टूडेंट, हम उसकी अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे एडिशन होती है, O के साथ चला गया H और OR लग जाता है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं हेमी एसिटल। ये एल्डिहाइड और कीटोन में चैप्टर के अंदर आता है। और अगर दोनों तरफ अल्कोक्सी ग्रुप लग जाते हैं OR तो ऐसे ग्रुप को हम एसिटल बोलते हैं। अगर एसिटल आ रहा है आपके स्ट्रक्चर के अंदर तो वहां पे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, और जहां पे एसिटल और हेमी एसिटल आएगा वो आपका क्या होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब देख लेते हैं हमारा जो ये कंपाउंड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये हमारा क्या है रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। तो इस कार्बन को ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक तो OH आ गया और O के साथ ये फर्दर अल्काइल ग्रुप लग गए, तो OH और O आ गया, तो ये वाला जो कार्बन है वो हेमी एसिटल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह फ्रक्टोज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए OH के साथ ये आ गया ऑक्सीजन, और ये आ गया अल्काइल ग्रुप R के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है हेमी एसिटल है, इसलिए ये भी क्या है नॉन रिड्यूसिंग। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये वाली बात समझ नहीं आई, कोई और तरीका है क्या? यस, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। अब वो भी देख लेते हैं। एक तो ये है जो आपने किया है, एक अब ये देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको पहले बताया, अब एक तरीका स्टूडेंट आप ये देखिए। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को खोल के लिख देता हूं। अब यहाँ पे जो OH है उसे खोल के लिख देते हैं, ध्यान से देखिए अब क्या होगा। हमने कहा कि जिन कार्बोहाइड्रेट्स के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो सारे के सारे क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब यहाँ पे OH आप कहेंगे यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड दिख नहीं रहा, मगर यहाँ पे होता क्या है इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चला गया और ये हाइड्रोजन चला जाता है यहाँ पे, तो बन गया जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे OH हो गया। और इस वाले कार्बन के पास बात करें H डबल बॉन्ड O, और बाकी आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज ये चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि इस वाले कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया स्टूडेंट एल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड बन रहा है ग्रुप फ्री तो समझ लो वो कंपाउंड क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है, मगर सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों ग्रुप है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है स्टूडेंट कि हम कह रहे हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग क्यों नहीं है। आप कहेंगे सर ये रहा OH, यहाँ पे भी ऐसा कर लीजिए, चलो करके देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास OH है, ठीक है ना, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब अगले कौन से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पे कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये हेमी एसिटल नहीं है। दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन गया तो अगला बॉन्ड तोड़ू क्यों, क्योंकि ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे इस टाइप का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री में हमें नहीं मिलेगा। इस वाली साइड पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बन रहे दोनों में, इसलिए जो हमारा सुक्रोज है ये क्या है स्टूडेंट नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये नॉन रिड्यूसिंग क्या हो गया शुगर। मैंने दो तरीके आपको बता दिए, एक तो आप ये देख लेंगे कि ये वाले जो पॉइंट हैं क्या ये हेमी एसिटल है, अगर यस तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, नो तो नॉन रिड्यूसिंग है। और दूसरा मैंने आपको ऐसे बना के आपने देखना। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या किसी और केस में नहीं होगा, देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा टॉपिक कर लेते हैं इन्वर्ट शुगर, पहले वही कर लेते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट देख लेते हैं माल्टोज। अब माल्टोज में ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, माल्टोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। कोई आपको पूछे हुए माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, तो आपने कहना है अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट सेकंड 3 4 5 6। अब यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6। अब याद रखने वाली पहला ग्लूकोज का तो C1 होगा जो OH होगा, और अगले का क्या होगा C4। तो इसका C1 का OH ग्रुप और इसका C4 का OH ग्रुप ये आपस में कंबाइन करेंगे और यहां से वाटर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिमूवल हो जाएगा। और वाटर का जब रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज आ जाएगी, इथेरियल लिंकेज, यानी ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी तो इसलिए ये क्या है, डाइसैकेराइड्स है आपका। ठीक है, अब ये देखते हैं रिड्यूसिंग है कि नहीं है, उस पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये OH है, मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ, तो क्या करेंगे OH। अब मैंने कहा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ में, अब तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है यस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन के पास तो ये वाला H चला गया OH, और इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाले कार्बन पे H डबल बॉन्ड हो, नेक्स्ट तो ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री आ गया यस, तो इसलिए ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरह आप इस साइड पे भी करेंगे, मगर इस साइड पे पॉसिबल है क्या, इस साइड पे पॉसिबल नहीं है, मगर केवल इस साइड पे क्या है ऐसा हो रहा है। एक भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री आ जाता है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है लैक्टोज। लैक्टोज स्टूडेंट 2, अगर कोई पूछे लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, तो आपने कहना है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें फिर वही वाली बात है स्टूडेंट, बीटा डी ग्लूकोज की बात करें 1 2 3 4 5 6, इसका कौन सा कार्बन इस्तेमाल हो रहा है C4। ये क्या हमारा बीटा डी गैलेक्टोज, यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6, इसका कौन सा इस्तेमाल हो रहा है C1। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर है स्टूडेंट, उसके लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंटेशन लग रखी है। केवल 4th कार्बन पे पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन जो राइट में OH था वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट वाला राइट में, केवल 4th कार्बन पे, तो हमारा क्या हो जाता है गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और इसमें यही अंतर है। अब हुआ क्या, अब क्या करेंगे, अब इसका 4 इस पे, अब OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला OH और ये वाला OH मिलके आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, वाटर का रिमूवल। और जब यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो ये लिंकेज बन गई है हमारी क्या है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया लैक्टोज। अब फिर अगला क्वेश्चन, क्या सर ये रिड्यूसिंग शुगर है, इस वाले पॉइंट को देखें तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, इस वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और OH आ गया, यस ये है। और करके दिखाना चाहें अगर आप, जैसे मैंने पिछले केसेस में करके दिखाया है आपको, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये क्या बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है ही स्टूडेंट ये, और इसकी बात करें तो यहाँ पे OH आपका हो गया, तो आपके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया प्रेजेंट हो गया, तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस तरह आपने बड़े आराम से सीख लिया कि क्या रिड्यूसिंग शुगर कैसे कहते हैं और नो रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है इंपॉर्टेंट, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि जब हम सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो ग्लूकोज बनता है वो डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज जो है लेवो है। मगर जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं कि भाई सुक्रोज से जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाएंगे तो आप एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और इसी को हम बोल देते हैं क्या स्टूडेंट इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल करें इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है डेक्स्ट्रो टू लेवो या लेवो टू डेक्स्ट्रो, मगर आप तो कहेंगे सर डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो से लेवो दोनों जा रहा है, मगर जो मिक्सचर बनता है इनका उसका नेचर क्या रहता है केवल लेवो। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो आप देख सकते हैं जो डेक्स्ट्रो है प्लस 52.5 डिग्री है और जो लेवो है माइनस 92.4 है। अगर ये कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या होगा नेगेटिव, तो हमारा जो इसका रोटेशन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए क्या रहेगा लेवो रोटेटरी। और जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है डेक्स्ट्रो,
तो डेक्स्ट्रो से लेवो पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। तो 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाता है इनवर्ट शुगर क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। क्यों कहलाता है वो सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपकी नॉलेज को एनहांस किया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।